नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 1 रुपए के ऐसे छह सिक्के ये जो बेहद रेयर है, वैल्यूएबल है और कीमती भी है। अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आपको इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। इसमें कुछ कमोडिटी कॉइन है और कुछ डेफिनेटिव कॉइन भी है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और उसे देखें और कौन से सिक्के रेयर है उसके बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी अर्थात जवाहरलाल नेहरू जन्मशती सिक्का। ये सिक्के 1989 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1989 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिनमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपए से 50 रुपए। हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपए से 70 रुपए। और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपए से 1800 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली अर्थात अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1954 यानी 1994 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिसका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 1994 में ये सिक्के बॉम्बे और नोएडा इन 2 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपए से 120 रुपए। और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 120 रुपए से 1000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिक्का। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2002 में ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन बॉम्बे मिंट में ये सिक्के 2 प्रकार से जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का था वो विथ मिंट मार्क वाला था और दूसरा जो सिक्का था वो विदाउट मिंट वाला मार्क वाला था। तो ये 2 सिक्के बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे। तो पहले जानते हैं विथ मिंट मार्क वाले सिक्के के बारे में। तो जो बॉम्बे मिंट मार्क वाला जो सिक्का है, जो विथ मिंट मार्क आया था, जिसमें मिंट मार्क दिया गया था, वो सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20 रुपए से 70 रुपए। और दूसरा जो सिक्का बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, जिस पर मिंट मार्क नहीं है, वो सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपए से 1800 रुपए। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपए से 70 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो आप जान गए होंगे कि जो 1 रुपीज कॉइन लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिक्का है, जो बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया था, जिस पर किसी प्रकार का मिंटिंग मार्क नहीं है, वो सिक्का रेयर है और वैल्यूएबल है। अब जानते हैं इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है उसके बारे में। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कमोडिटी कॉइन इंटरनेशनल यूथ ईयर अर्थात अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1985 यानी 1985 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1985 यानी 1985 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपए से 150 रुपए। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 17,000 रुपए से 65,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो इंटरनेशनल यूथ ईयर अर्थात अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष वाला जो सिक्का है, जिसमें हैदराबाद मिंट वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल सिक्का है, और इन सभी सिक्कों में वो सिक्का सबसे महंगा है। अब जानते हैं इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज कॉइन, जो डेफिनेटिव कॉइन में आता है। ये सिक्के 1970 में जारी किए गए थे और बहुत कम मात्रा में बनाए गए थे, इसलिए ये सिक्के बेहद रेयर है और कीमती भी है। ये सिक्के निकल से बनाए गए थे, जिसका वजन है 10 ग्राम, साइज है 28 mm और शेप है सर्कुलर। 1970 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3,500 रुपए से 10,000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है
वो है 1 रुपीज क्रॉस कॉइन वाला सिक्का, जिसके पिछले भाग में क्रॉस या प्लस बना हुआ है। ये सिक्के 2004 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिसका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2004 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपए से 1200 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये थे 6 सिक्के जो 1 रुपए के कॉइन है, जिसमें कमोरेटिव कॉइन और डेफिनेटिव कॉइन भी शामिल है। ये सिक्के बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है। जैसे कि जो 1 रुपए के सिक्के हैं वो ब्रिटिश इंडिया कॉइन में भी बहुत सारे ढाले गए थे। ब्रिटिश इंडिया कॉइन वाले सिक्के भी बहुत सारे महंगे हैं और वैल्यूएबल है, लेकिन हमने रिपब्लिक इंडिया में जो 1 रुपए के सिक्के जो डाले गए हैं उनके बारे में मैंने आपको ये जो 6 सिक्के बताए हैं वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। आपके कलेक्शन में अगर ये सिक्के हैं तो आपको ये अच्छी कीमत दिला सकते हैं। और हाँ, आप कभी भी सिक्कों को साफ करने की कोशिश मत कीजिए, जैसे भी है जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में उसे बेचने की आप कोशिश एग्जीबिशन में जरूर करें। अगर आपके पास ये सिक्के बल्क में है तो आप उसे बल्क में भी बेच सकते हैं। एग्जीबिशन में आपको जेन्युइन बायर मिलेंगे और उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके सिक्के एग्जीबिशन में बेचे जा सकते हैं। और किसी भी बायर जो यूट्यूब और फेसबुक पे जो अवेलेबल है, जो आपके सिक्कों की बहुत सारी कीमत बताते हैं और वो फ्रॉड करते हैं, उनसे कृपया आप संपर्क मत कीजिए। वो फीस के नाम पे आपसे पैसे मांग सकते हैं। तो जेन्युइन बायर अगर आपके आसपास है या आप एग्जीबिशन में भी जाके इन्हें बेच सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के और कुछ ऐसे ही नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए या उसकी वर्तमान कीमत के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए सिक्कों के साथ या नोट्स के साथ और उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।